नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने यूपीएलटी का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसमें बायो में मैंने स्पेशली 20+ क्वेश्चन नेट में सही किए थे। ठीक है दोस्तों, तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ने मेरा पिछला वीडियो देख रखा होगा, इसमें मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनी थोड़ी बहुत शेयर की थी कि कैसे मैंने अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने 100+ क्वेश्चन ईजिली सही कर लिए थे। तो चूँकि अब अपकमिंग एग्ज़ाम हमारे पास जीआईसी का है और टीजीटी है, पीजीटी है, केवीएस का है, एनबीएस का है। तो इन सारे एग्ज़ाम में कैसे हम बेहतर मार्क्स गेन कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। बेसिकली आज की क्लास में या आज का जो सेशन है वो हम जीएस के ऊपर ले रहे हैं कि अभी चूँकि आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स का जीएस उतना बेहतर नहीं हो पाया था, तो कैसे वो जीएस में क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं जिससे यूपी जीआईसी या जो जीआईसी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, जहाँ पे आपका 40 क्वेश्चन जीएस का है और 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट का है। दैट मीन्स कि जो रेशियो आने वाला है वो 2:1 है। ठीक है ना, क्या रेशियो आने वाला है? 2:1 है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सिर्फ सब्जेक्ट पे कमांड है, और वहीं पर इस टाइप के स्टूडेंट जो सब्जेक्ट प्लस जीएस दोनों को अगर बेहतर करके ले जाएंगे तो उनका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हमने एलटी जीएस में क्या किया था, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बता रखा है, फिर से मैं रिकॉल करता हूँ कि मैं वनडे एग्ज़ाम की और साथ में मैंने स्टेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया हुआ था। तो वहाँ से मेरी जीएस कुछ हद तक ठीक थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छी से तैयारी करता था मैं, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं कनेक्ट करता था उससे। ठीक है, तो मैंने क्या किया था कि इस बार जब एग्ज़ाम होने वाला था, तो चूँकि जितने भी एलटी के एग्ज़ाम हुए हैं अभी अलग अलग सब्जेक्ट के, उन सारे सब्जेक्ट में सबसे टफेस्ट अगर कोई जीएस का फेज़ था या एग्ज़ाम सब्जेक्ट में आया था तो वो था बायो में। बायो का पेपर में जीएस सबसे टफ आई थी। ठीक है, उसके बावजूद भी मैंने जो है 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और हमारे 23 क्वेश्चन सही थे। ठीक है, 28 में मैंने 23 क्वेश्चन सही किया था। अब नेगेटिव करके वो 21 नेट क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 21 नेट क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी? देखिए, मैंने क्या किया कि मैंने कोर सब्जेक्ट जो जीएस के कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इसके अलावा इन्वायरमेंट है, इन सब की जो पीवाईक्यूज़ आती हैं, जो यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी जो एग्ज़ाम कराती है, पीवाईक्यू आता है, आप यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन की आप लास्ट 30 ईयर की बुक ले सकते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें उन्होंने सिर्फ यूपी से रिलेटेड जो यूपी में एग्ज़ाम्स में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं, उसी क्वेश्चन को उन्होंने इसमें दे रखा है और आप उसकी अभी से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, किन किन सब्जेक्ट का हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं तो साइंस में उतना ध्यान नहीं देना है, और साथ में इन्वायरमेंट। ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो एक कॉन्साइज फॉर्म में आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको मिल जाएगा यूथ पब्लिकेशन में। यूथ पब्लिकेशन का 30 ईयर का पेपर, सॉल्ड पेपर आपको मार्केट से मिल जाएगा, उसको आप ले लीजिए। ठीक है, फिर क्या करिए आप, उससे आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है ना, आप उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मेरा कौन सा पोर्शन जो है कम अच्छा है और किस में भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई सबको। मैं एक बार आपको फिर कह देता हूँ कि कंपटीशन अब बढ़ेगा, क्योंकि एलटी बायो में या एलटी के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स बाहर हो रहे हैं। क्यों बाहर हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सिर्फ सब्जेक्ट की पढ़ाई की थी, और वहीं पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी भी किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी की है, कभी किसी यूपीपीएससी या यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी की है, तो उनको उस 30 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन का एडवांस वेटेज मिल गया है। आपको बात समझ में आ रही है? तो वो 10 क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा जब प्रीलिम्स का कट ऑफ आएगा, जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, उस समय वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो अभी आप क्या कर सकते हो दोस्तों? अभी आप ये कर सकते हो कि आप 30 ईयर का क्वेश्चन पेपर ले आओ मार्केट से। यूथ पब्लिकेशन चूँकि मेरे पास है तो मैं उसी को रिकमेंड करूँगा। आप किसी और की बुक ले सकते हैं, मेरा ऐसा कोई उसमें मानना नहीं है, क्योंकि अगर आपका पेपर कहीं एलटी में किसी वजह से ख़राब हो गया है तो आप सब्जेक्ट पे तो आपने काम करेंगे। जैसे आपका बायो अगर सब्जेक्ट है तो उस पर आप काम करेंगे, लेकिन आप कम से कम जीएस पर भी 1 से 2 घंटे रेगुलर पढ़ना शुरू करिए। अगर अभी से आप जीएस को 2 घंटे देते हैं तो आने वाले 3 महीने में आपका जीएस इस लेवल का आ जाएगा कि आप 40 में से अप्रॉक्स 30+ क्वेश्चन तो ईजिली आप सही कर पाएंगे।